एक बार यशोदा मैया कार्तिक मास में दीप दान कर रही हैं। नदी में ऐसा दिया लेकर के, ऐसा दोना में ना ऐसा दिया रख के मनोकामना मांगती है कि मेरे लाला जो है इसका नाम 10 दिशाओं में फैले, यश वृद्धि हो, हे यमुना महारानी। और दिया छोड़ दी, दिया बह रहा है दोना वाला। फिर दिया जलाती, यशोदा मैया कहती कि मेरे लाला का बड़ा सम्राट बन जाए, राजा बन जाए। और देखो जी, हर माँ के लिए उसका बेटा राजा बेटा ही होता है? मेरा राजा, मेरा बेटा, ऐसा कहते हैं ना। और ये मैया की मन की भावना है, मन का प्रेम है। और सच में भगवान आगे चल के राजा भी बनेंगे, द्वारिकाधीश। हाँ, तो ये दिया छोड़ दिए। तीसरा उन्होंने दिया जलाया और ये कहने लगी कि मेरे बेटा के 1000 बिहा हो जाए। अब पता नहीं मैया ने कहा तो हो गया कि पहले से ही शक्तियां उनके साथ आएंगी, लेकिन भगवान के 1000 बिहा होते हैं। और ऐसा करते करते मैया यशोदा जी ने 1000 दोना दिया यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, दीपदान कर दिया। अब कन्हैया कहाँ है जी? 4 साल के छोटे से प्यारे से कन्हैया यमुना जी के पानी में घुटना भर पानी में घुस गए, धोती सकेल के। और जितना दोना बह रहा है ना, उसको पकड़ पकड़ के किनारे करते जाए। इधर से दोना बहे, ये पकड़ के से किनारे रखाते जाए। अब 1000 दिया मैया ने छोड़े हैं, तो 10-20 को ही वो किनारे लगा पाया। यशोदा मैया देखने लगी, क्योंकि उनसे थोड़ी ही दूर पर था वो। यशोदा जी कहने लगी, ओ लाला, ओ बेटा कन्हैया। हाँ मैया। अरे बेटा, तू कितने दिया को पार लगाएगा? मैं तो यहां से 1000 दिया छोड़ रही हूं, तो सबको कहां पार लगा पाएगा? देख, तो बाकी तो बह रहे हैं, ये देख बाकी तो इधर उधर बह गए। तो कन्हैया ने इसी बहाने एक बड़ी ही सुंदर बात कही। हमने कहा कि भगवान सीधा नहीं कहते, वो संकेत करते हैं। ये कथा आपको संकेत करके क्या बता रही, ये सुनो। कन्हैया ने कहा क्या? कहने लगी, माता मैं जानता हूं कि 1000 दिया बह रहे हैं, और केवल यमुना जी में ही नहीं, इस भवसागर में। लेकिन जो दिया मुझसे जानबूझ के दूर होकर के बहे, उसको तो मैं चाह के भी पार नहीं लगा सकता। लेकिन जो दिया बहते हुए मेरे सामने आ जाए, मैं उसको ही पार लगा सकता हूं। कितना बड़ा संकेत देखो। और तुलसी बाबा ने इसी को चौपाई में बना दिया। कितना बढ़िया। कि सम्मुख होई, सम्मुख सामने, कि सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नास तबहि। अघ माने पाप, कि एक बार जीव भटकते हुए ही सही, बहाना से ही सही, किसी भी तरीके से सही मेरे सामने तो आ जाए। ये छोटी सी कथा का कितना बड़ा संदेश जरा देखो। और ऐसे ही इस भवसागर में तैरते तैरते भगवान के सामने आके तर जाने का ही नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे।